आज का मेरा जो टॉपिक है ना, ये है हारना मत, है ना। हम नेगेटिविटी को किस प्रकार से फेस करते हैं जब ग्राउंड वर्किंग में जाते हैं, और आज मैं किस नेगेटिविटी को फेस करते हुए आज यहाँ पे आई हूँ, है ना। मैं प्रोफेशनली टीचर थी, एक स्कूल का बहुत बढ़िया सा जॉब था, जॉब कर रही थी। जॉब करते करते बस एक सेशन में आई, सेशन सूरज सर ने लिए। उस दिन डिफरेंस बताया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड द बिजनेस। बिजनेस जो होता है वो जिंदा दिली का ये होता है ना, एक प्लेटफॉर्म होता है, और जॉब जो होता है ये तो डेडलाइन है। ओके, इसके बारे में सर ने बहुत अच्छे से खूबसूरत तरीके से समझाया और मैं बिजनेस करना स्टार्ट कर दी। अब जैसे ही बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग बैग लेकर जाते हैं, घर घर जाते हैं, प्लान देते हैं, प्रोडक्ट बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, तो क्या आता है, कितना इनकम आ रहा है ना, ऐसा पूछते हैं ना, कितना इनकम आ रहा है। तो जैसे जैसे प्लान्स हुए, 2 प्लान्स 3 प्लान्स, 1 मंथ कंप्लीट हो गया, 1 ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लोग पूछते गए कि क्या हो रहा है, कितना इनकम आ रहा है। इनकम देखना जाए तो फिर ऐसा लगता है यार 1 साल तो हो गया, 5000, फर्स्ट तो 68 था, फर्स्ट तो 68 रुपीज था, 1 साल हो गया 5000, ऐसा तो मैं क्या कर रही हूँ, है ना। वो लोगों की बातों से भी निगेटिविटी हावी हो जाती है ना। तो वो चीज को मैं देख रही थी, फिर ये क्या नहीं। फिर उसके बाद में मैंने सोचा, सर ने और एक सेशन को, ट्रेनिंग्स, मीटिंग, सेमिनार कंटिन्यू अटेंड करती गई, एक भी इवेंट को छोड़ा नहीं। उस वजह से क्या हो गया कि मेरे दिमाग को पॉलिश लगते गया और बहुत बढ़िया लेवल को मैं हाइक आज कर पाई हूँ। तो लोगों की बातें सुनना मतलब छोड़ दी पूरी तरह से, ऐसे कान को ये लगा दी और सीधा देखते गई, और सीधे वैसे डेली काम, डेली 2 प्लान, टीम आती गई बढ़ती गई, पहले चंद्रपुर, फिर नागपुर, फिर वर्धा, फिर इंगनघाट, आजू बाजू का एरिया, फिर मराठवाड़ा, है ना। तो इस प्रकार से टीम को डेवलप करती गई और आज उन्हीं के क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। पहले 1 साल में 5000, 3 इयर्स बाद 1 लाख, है ना। आज 1 लाख प्लस का हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि ऐसे ही एक ट्रेनिंग सेशन में मैंने सीखा कि वी हैव टू लीव आवर कंफर्ट जोन। पहले 1 साल तो कंफर्ट जोन को छोड़ा ही नहीं, है ना। पहला 1 साल जो था उसमें तो कंफर्ट जोन को छोड़ा ही नहीं ना मैंने। मैं बस उधर के चंद्रपुर ऑफिस टू होम 2 प्लान घर, ऑफिस टू होम 2 प्लान घर, ऐसा करते काम करते कहाँ तक डेवलपमेंट होगा, है ना। 5000 बहुत बड़ी बात हो गई डायरेक्ट सेलिंग में उस टाइम पे भी, ऐसा अगर करते रही, है ना। फिर क्या हुआ कि फिर कंफर्ट जोन को त्यागना है। पवन सर हमेशा बताते थे, मैडम घर को छोड़ना पड़ेगा, 2-4 दिन बाहर रहना पड़ेगा, बिजनेस को डेवलप करना पड़ेगा, मिस्टर को समझाना पड़ेगा, बच्चों को आदत लगानी पड़ेगी। तो वो अप्लाई करते गई, कंफर्ट जोन को पूरी तरह से अब त्याग दिया। आज 8 दिन भी अगर बाहर रहना पड़े तो भी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए रह सकती हूँ, है ना। तो ये चीज को हमें भी करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि अलार्म लगाते हैं, उनके भी सपने, आज हर एक के सपने हैं, सबके सपने हैं, है ना। हमारा अलार्म लगता है, लोगों के भी सपने जिनके बड़े होते हैं उनके भी अलार्म लगते हैं, है ना। हम अलार्म बजने के पहले उठते हैं और लोग अलार्म बजने के बाद में बंद करके सुबह इतनी जल्दी हो गई ऐसा सोचते हैं, है ना, सुबह इतनी जल्दी ऐसा सोचते हैं। तो वो डिफरेंस है इन बिटवीन द सक्सेसफुल, है ना। सपने हर किसी के बड़े होते हैं, है ना। हम बहुत बार ना ऐसा सोचते हैं कि क्या मुझे वैल्यू मिलेगी, क्या मैं जाऊंगी तो मुझे पसंद किया जाएगा, क्या सच में मैं मेगा स्टोर को फाइनल कर पाऊंगी। हम लोग जैसे सोचते हैं ना कि क्या सच में ऐसा हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा। आप सभी को बताती हूँ, धूल जो है ना, हम घर से क्या निकालते हैं, सुबह सुबह कचरा निकालते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, धूल, क्या होता है, धूल, मिट्टी होती है। अब ये मिट्टी को कुछ वैल्यू है क्या, वैल्यू है, बताइए हाँ या ना। कन्वर्सेशन टू, है ना, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। धूल को वैल्यू है, नहीं है, धूल को वैल्यू नहीं है। सुबह घर से हम उसको निकाल के फेंक देते हैं, है ना। बट क्या आपको पता है, सबको पता ही है, धूल से कितना सारा निर्मित होता है। धूल से ही तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, मिट्टी से बनती है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग, है ना। बड़ी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनती है, धूल से, मिट्टी से, कचरे से, ईंट से, रेती से, है ना, पत्थर से, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है। डायमंड कहाँ से निकलता है, डायमंड कहाँ से निकलता है ना, उसी धूल के अंदर से, है ना, उसको खोदा जाता है और डायमंड को
निकाला जाता है ना। और पेट्रोल डीजल जो इतना बड़ा महंगा है ना, बड़े 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 जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, वो किसके भरोसे चल रहे? धूल, है ना, मिट्टी। अब देखिए, धूल जो भगवान ने क्रिएट किए वाली एक छोटी सी चीज जिसको हम फेंक देते हैं, बट वी आर द बेस्ट क्रिएटर ऑफ द गॉड, है ना, वी आर द बेस्ट क्रिएटर ऑफ द गॉड। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमें सफलता नहीं मिलेगी? हमें सफलता ऑफ कोर्स मिलेंगी, बिकॉज वी आर द ग्रेट एंड ग्रेटेस्ट क्रिएचर ऑफ द गॉड। यस, सो हमें सफलता मिलेगी, पक्का मिलेगी। तो अभी हारना है नहीं है। ग्राउंड वर्किंग में गए तो हौसला डाउन करना है नहीं है, बिल्कुल भी हारना नहीं है। तो इसी चीज के ऊपर एक बार एक कोट आया था APJ अब्दुल कलाम आजाद सर का, है ना। उन्होंने कहा था कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें रुका नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें रुका नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। तो ऐसे जिद्दी बनो, है ना। तो चलिए एक गाना हो जाए। दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, जिद्दी है दिल ये जिद्दी